करनी ऐसे। तो हमने अभी तक कौन से प्रॉब्लम्स देखे गाइस, मैं ये डिस्कस कर रहा था अभी। पूरा ब्लर ब्लर आ रहा है क्या? इस तरह जा रहा तो मैं ऐसे पूरा ब्लर ब्लर आ रहा है क्या गाइस? वैसे भी सब बड़ी कैसी करेंगे? क्या? स्क्रीन स्क्रीन बड़ी कैसे कर रही है? डबल टच करो, डबल टच यहाँ पे इस तरह टच करो, तब बड़ी हो जाती है, फिर रोटेट करो, फुल बॉडी हो जाती है। ये नहीं होता, हाँ सर। जूम नहीं होता। तो अभी तक हमने जो भी देखा था वो पूरा का पूरा, यानी बेसिक्स से बेसिक्स क्वेश्चंस थे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस पे हमें ध्यान रहेगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर्स में आए वाले क्वेश्चंस ही दिए। तो अभी जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक यानी वो क्वेश्चंस आपकी इसमें सामने आ सकते जो कि अभी तक नहीं आया है। ओके, जो कि अभी तक नहीं आया है। और दैट इज आल्सो बीम टॉपिक, यानी ये बीम का ही टॉपिक है। ओके, जैसे ये बीम का टॉपिक खत्म हो जाएगा, आज का क्वेश्चन और कल का क्वेश्चन, उसके बाद डायरेक्टली अपन फ्रेम के टॉपिक पे जंप करेंगे और डायरेक्ट स्टिफनेस। ओके, उसके पहले अपने को आरसीसी देखना पड़ेगा, आरसीसी के लिए जाएंगे अपन। आज का और कल का लेक्चर अपना ऐसे 3 के ऊपर ही रहेगा। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन। एनालाइज the beam by using direct stiffness method. Analyze the beam by using direct stiffness method. Question. फॉन्ट साइज बराबर है या इंक्रीज करूं? इंक्रीज कर दो आप। इंक्रीज कर दूं?
support C and D sink by 7 mm and 10 mm respectively. Modulus of velocity E is equals to 2 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square. 2 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square. सर हाँ सर कुछ लोगों का ज्वाइन नहीं हो रहा है शायद। हाँ लॉक हो जाती है 10 मिनट के बाद डायरेक्टली मीटिंग। सो लॉक हो जाने के बाद मीटिंग ज्वाइन नहीं होता। 1 मिनट मैं अनलॉक करता पहले, इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा। अभी हो गए होंगे ज्वाइन। अनलॉक करनी पड़ती मीटिंग को, उसी के बाद वो ज्वाइन होता। ये लेट आए होंगे इसमें। कौन था? ओके नेक्स्ट I is equals to 1 into 10 raised to the power 9 mm raised to the power 4. 1 into 10 raised to the power 9 mm raised to the power 4. There is 2I, 1I and I. 2I. Okay guys, so here is 2I is given and I is given. तो ये क्वेश्चन है, दैट इज सिंकिंग क्वेश्चन। सिंकिंग में डिवाइड बाय EI नहीं देखे, सिंकिंग में आपको वैल्यू देखे है I की एंड EI की, यानी EI की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। ओके सो आपको EI की वैल्यू गिवन है, तो इसीलिए वहां पे mm में आपको क्या देखे है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यानी सिंकिंग डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इट इज नथिंग बट अ सिंकिंग। सिंकिंग की वैल्यूज गिवन है 7 mm एंड 10 mm। ओके गाइस, सो पहले इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं, बिकॉज़ ऑफ दिस इज ओवरहैंग एंड दिस इज ओवरहैंग, दैट बोथ आर ओवरहैंग। तो दोनों ओवरहैंग है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस किस तरह होगा देखो, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। नाउ दिस 30 का कपल आएगा और एक वर्टिकल लोड आएगा। 30 into 2 60 का वर्टिकल लोड, 30 into 2 स्क्वायर बाय 2, 30 into 2 स्क्वायर बाय 2 कितना होगा गाइस, 30 into 2 into 2 by 2 यानी 60 किलो न्यूटन इनटू मीटर का कपल, एंटी क्लॉकवाइज कपल आ रहा है यहाँ पे। एंड हियर 30 किलो न्यूटन पर मीटर, here is 60 into 3 plus 30 into 2 square by 2। ओके यानी 60 plus 180 240 किलो न्यूटन इनटू मीटर का कपल आएगा। यहाँ पे लोड आ रहा है 60 into 2 plus 60, 60 into 2 plus 60 यानी 180 का लोड आएगा। बट ये दोनों भी लोड आपके कोई काम के नहीं है, 60 किलो न्यूटन का लोड और 180। व्हाई? बिकॉज ऑफ ये दोनों भी कहां पे जा रहे हैं, डायरेक्टली कॉलम पे। बीम पे कोई भी मोमेंट क्रिएट नहीं कर, बीम को ना डिस्टर्ब कर। ओके तो ना एक्सटर्नल में आएंगे ना कुछ आएगा। एक्सटर्नल में कौन आएगा, दैट 60 किलो न्यूटन इनटू मीटर, दैट बी पे, दैट बी सपोर्ट, सी सपोर्ट एंड डी सपोर्ट। बी सी डी बस आपका बीम है, यानी बीम इट इज 5 मीटर
and 4 meter, that is 2I and I. Okay, 2I and I. इसका DO क्या है, कितना है गाइस, अभी बताओ. इट्स वेरी सिंपल. इसको रिड्यूस किया मैंने, ये सॉल्यूशन में ही लिखना. व्हाट इज DO क्या है? व्हाट इज DO क्या है गाइस? थ्री. Yes, 3. Theta B, theta C and theta D. 3. Step 1. Theta B, theta C, theta D. Step 2. Number stiffness matrix or element stiffness matrix. K of areas. So that is. अभी आप बोलोगे ई आई आपने किलो न्यूटन और एमएम में उसको चेंज नहीं किया है. मैंने नहीं किया है, मुझे चेंज करना पड़ेगा. तो E into I की वैल्यू क्या निकलती है गाइस? 2 into 10 raised to the power 5 into 10 raised to the power 9 Newton into mm square. How much? How much, guys? Ten raised to the power 5, 10 raised to the power 9. 10 raised to the power 14. 10 raised to the power 14. Okay. The next 2 into 10 raised to the power 14 divided by 10 raised to the power 9 यानी 10 raised to the power 3. अब Q9 मैं बता रहा. न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट के लिए 10 raised to the power 3 डिवाइड यानी 1000 डिवाइड. mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 raised to the power 6 डिवाइड. यानी टोटल कितना हो जाएगा 2 into 10 raised to the power 3, that is किलो न्यूटन into मीटर. ये है यानी 2000 किलो न्यूटन into मीटर. न्यूटन को किलो न्यूटन में करने के लिए डिवाइड बाय 1000, mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 यानी टोटल 10 टू पावर 9 आपका डिवाइड हो जाएगा. टोटल 10 टू पावर 9 डिवाइड हो गया तो 13 होगा. कितना होगा यहाँ पे 10 टू पावर 5 होगा. 9 माइनस होगा जब हो जाएगा तो 5 होगा. 2 into 10 टू पावर 5. तो यहाँ पे 2 into 10 यानी 1 into 10 टू पावर 6 का है 6. EI की वैल्यू यहाँ पे दी है. यहाँ पे 6 को करेक्शन करो 6. 1 into 10 टू पावर 6 EI 1 into 10 टू पावर 6 EI आया. 1 into 10 टू पावर 6 आया. तो तभी यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 plus 5 it is 11. Six plus 5 it is 11 ना guys. 11 तो अपन अगर ये करेंगे 11 डिवाइड बाय 10 टू पावर 9 तो 10 टू पावर 2 रहेगा यानी 200 किलो न्यूटन इनटू मीटर. यहाँ पे 9 की जगह 6 करो. 10 टू पावर 9 की जगह 6 करो.
टेंस पावर 6 में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 200 किलोन्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, 200 किलोन्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, दैट इज योर गाइस EI, ओके 200 किलोन्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया EI। ओके next it is 12 EI upon number EI L, 12 EI upon L cube, 6 EI upon L square, 4 EI upon L and 2 EI upon L। तो अभी जो भी आप स्टिफनेस डालने वाले हो तो वो आपका EI के टर्म्स में डाल सकते हैं, यानी EI की वैल्यू अभी आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, AB सॉरी BC एंड C, और या फिर आपने अगर बाहर भी निकाला तो भी चलेगा, बाहर क्यों निकाला तो चलेगा, कांस्टेंट EI कांस्टेंट, वैसे भी आप जो भी स्टिफनेस लेते थे तो स्टिफनेस और लोड वेक्टर आपका निकलने के बाद आपका जो डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स निकलता था डिवाइड बाय EI निकलता, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स ही ये स्टिफनेस को इनटू होने वाला है, EI के कैंसिल हो जाएगा वहां पे भी, तो इसीलिए EI आपने यहाँ पे नहीं भी पकड़ा तो भी चलता है, यानी बाहर आपने कंसीडर किया तो भी चलेगा, यानी EI की वैल्यू जो है वो मैं कांस्टेंट यहाँ पे 200 लिख सकता हूं, 200 इट इज कांस्टेंट, अभी यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज 2 एंड इट इज 1। आपने यहाँ पे 200 नहीं भी लिखा, 2 into 200 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, 200 मैं कांस्टेंट, 200 वैल्यू इज कांस्टेंट, 200 EI वैल्यू इज कांस्टेंट, ओके। नेक्स्ट L कितना है अभी, व्हाट इज L, फर्स्ट 5 मीटर, देन 4 मीटर, व्हाट इज 12 EI upon L cube, ओनली टाइप EI की वैल्यू आप लोगों सिर्फ और सिर्फ 2, 200 मेरा कांस्टेंट रहेगा, बाहर AE पे जब मैं लिखूंगा मैं AB नंबर का AB, तब मेरा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे 200 और यहाँ पे रहेंगे 12 यहाँ पर L cube की वैल्यू, बताओ 92 0.192 0.48 0.48 1.6 1.6 0.8 0.8 0. हाँ ओके नेक्स्ट 0.188 0.188 0.375 375 0.375 1 और 0.5 1 and 0.5, okay. So 200 common guys, this common is nothing but EI common, 0.192 0.48 minus 0.48, सॉरी पहले इसमें माइनस नहीं है, 1.6 minus 0.192 minus 0.48 0.48 and 0.8 minus 0.192, इसका ये ट्रांसपोज यहाँ पे माइनस 0.48, ये रो यहाँ पे ट्रांसपोज 0.48 एंड 0.8 0.192 minus 0.48 minus 0.48 1.6, that is del by B, that is BC guys, AB की आदत होगी BC, beta B del by C, beta C del by B, beta B del by C, beta C। नेक्स्ट ACD में भी 200 कॉमन गाइस, दैट इज EI,
Here is 0.188, 0.375, 0.375 and 1 minus 0.188 minus 0.375, 0.375 and 0.5 minus 188 minus 0.375, 0.375 and 0.188 minus 0.375 minus 0.375 and 1. Del by C theta C, del by D theta D, del by C theta C, del by D theta D. Global stiffness matrix. S of S. That is step number 3. So what is S of S, guys? S of S may be 200 common. बताओ. 200 common, guys. S of S may be. Theta B, theta B. 1 point. बोलोगे अभी डायरेक्टली थीटा बी थीटा सी थीटा डी. नीचे का दिख रहा है ना गाइस, यहां तक नीचे का दिख रहा है क्या सबको? प्रॉब्लम जा रही है? नहीं सर, दिख रहा है सर. हाँ सर दिख रहा है. तो थीटा बी गाइस 1.6. देन थीटा बी थीटा सी कितना है? 0.8. थीटा बी थीटा सी दैट इज 0.8. थीटा सी थीटा बी दैट इज 0.8. ओके, क्योंकि ये आने वाला है. थीटा सी के दो वैल्यू होंगे गाइस, 1.6 एंड थीटा सी दैट इज 1. यानी कितने हो गए? 1.6 प्लस 1 2.6. देन थीटा सी थीटा डी गाइस, ये तो जीरो रहेगा. थीटा सी थीटा डी 0.5. ये 0.5 है तो ये भी 0.5 रहेगा और ये भी 0 है. यहाँ पे थीटा डी दैट इज 1 गाइस. दैट इज योर ग्लोबल, इट इज योर ग्लोबल प्लस मैट्रिक्स. आफ्टर दैट लोड वेक्टर. ठीक है ना? एरेज दिस क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन में एरेज कर सकता हूं. आपका लिख के हो गया होगा तो हो गया क्या? लिख के इरेज करूं क्या गाइस? क्वेश्चन इरेज करूं क्या? लाइन इरेज. ठीक है, कर देता हूं. स्क्रीनशॉट निकाल लो. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस. Food. Lower vector f dash is equals
F dash external minus F dash internal. External, that is क्या आएंगे गाइस? एक्सटर्नल बताओ क्या आएगा एक्सटर्नल? T0 to 40. 0 minus 240. माइनस 240 60 0 माइनस 2, 240. क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज गेटिंग पॉजिटिव, क्लॉकवाइज गेटिंग नेगेटिव गाइस इन SF. ओके ओके, that is external and that's external, that is one was external load vector. Second guys, F dash internal or number internal. Internal load vector. What is internal load vector guys? Now, see, it's so easy, but sinking is there guys. Remember इसका पहला नंबर A BC, number BC sink by 7 mm. There is anti-clockwise minus plus plus. तो एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या रहेगा गाइस? एंटी क्लॉकवाइज इधर भी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इधर भी घूम रहा है. 6 EI del upon L square. ये रहेगा प्लस. ओके तो 60 किलोन्यूटन तो है ही. उसके साथ 6 into 200 की I की वैल्यू क्या है गाइस? किलोन्यूटन इनटू मीटर में 200. 7 डिवाइड बाय 1000. ये mm में हो गया. डिवाइड बाय L स्क्वायर. L कितना है गाइस? 5 फुट. और यहाँ पे कितना EI है? 2 EI. 6 into 2 into 2. तो ये रहेगी आपकी वैल्यू. ये नीचे का दिख रहा है क्या? ये कट रहा है? देखो M dash BC WL square by 12 anti-clockwise getting positive plus 6 into 2 into 200. कट रहा है क्या guys? 2 that is I constant guys. So 5 WL square by 96 ना? WL square by 12 क्या? नहीं मैं UDL का 96 sir. L square. 5 by 96 WL square. 5 by 96 WL square. Yes, exactly. So plus में रहेगा because of anti-clockwise. Then next 6 EI upon L square. EI into del. Del it is 7 divided by 1000 divided by L square. L it is 5 square. What is this? M dash BC. M dash BC guys.
0.8. How much pointed? 8. 8. Only 8. 78.8. 78.8 kilonewton into. Okay, here. -7.45. आवाज कट कट के आ रहा है, मेरा भी आवाज कट कट के आ रहा है क्या आपकी तरफ? आवाज ब्रेक होते Yes. हुए आ रहा है क्या? हाँ सर। बहुत ज्यादा क्या? नहीं पर फिर भी वीडियो सर हो रहा है। आपका वॉइस बराबर से। वॉइस आपका भी ब्रेक होते हुए आ रहा मुझे वॉइस, इसलिए मैं बोल रहा हूं। शंबर क्या? हेलो। हाँ ब्रेक होता है सर आवाज, ब्रेक होता है सर आवाज। नहीं तो फिर आज थोड़ा जास्तच नेटवर्क प्रॉब्लेम जास्तच इश्यू आहे. कितना फिर आंसर हाँ बाकी सर। स्क्रीन भी आपका ये हो रहा है क्या? स्क्रीन भी प्रॉब्लम दे रहा है क्या? नाही स्क्रीन मध्ये काही नाही, स्क्रीन व्यवस्थित आहे. आवाज तो बोलून नाही का? इथं खूपच झाला आता ओरिक्स. आवाज तो बराबर है यहाँ पे, तो कुछ है नहीं. ठीक है, ठीक है, बताओ नीचे बताओ कितना आ रहा, बाद में देखते बाद. राम बहुत दिन के बाद ज्वाइन किया है, ज्वाइन ही रहता हरदम. बताओ कितना है? प्रशांत बता कितना है? 78.79. 78. 78. 78.71. गुड. हाँ 78.71 माइनस प्लस 77.45। पहले वाले का, 6 सर ये पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा नीचे. 77 आ रहा, 78 आ रहा गाइस. 77। 77 सेकंड इसका -7. -77.45. हाँ माइनस 77.45. ओके. माइनस सर राइट. 77.45. नो इशू. 77.45. नेक्स्ट. नेक्स्ट. नेक्स्ट गाइस 77.45 आ गया. उसके बाद रिएक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे आप, क्योंकि दोनों मोमेंट्स आपके अलग हैं. इसके लिए आपको यही मोमेंट आपका अलग है 77.45 and that is 78.8. तो आपको दोनों के लिए रिएक्शंस निकालना पड़ेगा. रिएक्शन कैलकुलेशन. Taking moment about B is equals to 0. Anti-clockwise second positive. Anti-clockwise second positive. Here is R. R पकड़ सकते हैं और F dash Y C. F dash Y B C. F dash Y
CB into 5 anti-clockwise positive minus 77, ये माइनस में रहेगा minus 77.45 plus 78.8 minus half of base into height into L by 2 base by 2 is equals to 0. What is f dash by CB? What is f dash by CB? 4.73. How much? 74.73. 74.7. F dash by summation of vertical forces. ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले नेगेटिव। ऊपर कौन लेके जा रहा है गाइस? ऊपर लेके जा रहा है F dash by BC plus F dash by CB यानी 74.73 into minus half of base into height what is F dash by BC 25.27. so it is 75.27 74.73 F dash by CB BC M dash BC F dash by CB M dash C first value is 75.27 next 78.8 next value 74 upward reaction FY CB 74.73 and next value last value minus 77.45 okay guys 50 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगा ये उसके पहले आपका हो जाने का क्योंकि 50 मिनट्स की ही वैलिडिटी रहती है वेबएक्स नेक्स्ट नंबर 20 यहाँ पर रहेगा डब्ल्यू स्क्वायर 7 mm 10 mm तो नेट कितना हुआ गाइस 3 mm 3 mm is net and this is both are anti-clockwise not a clockwise both are anti-clockwise okay तो 3 mm divided by 1000 अगर कर दूंगा तो mm का क्या हो जाएगा मेरा मीटर में हो जाएगा 3 by 1000 क्योंकि 7 mm that is plastic सिंक और ये क्या हो गया इलास्टिक सिंक तो we want elastic sink not a plastic sink okay so okay guys next
WL square by 12. CD. That is 30. WL square by 12 plus